Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. FSC lecture part 1 as usual exercise 9.1 page 293. Today's lecture number 3rd. I think that's the last lecture of exercise 9.1 and very important. ये L equal to R theta या हम आर्क लेंथ, रेडियस एंड रेडियंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. एज अ प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 माय प्रीवियस वीडियो मैं आपको बताया था कि L, थीटा एंड R के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने ड्राइव भी किया था. L equal to R theta and theta is the subject in the L over R and as a R is a subject then L over theta. ओपन कीजिएगा बुक को, स्टेटमेंट को पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज हरी अप. यस, डायग्राम्स आपने जरूर बनानी है क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में डायग्राम आपने बनानी है. क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने डायग्राम जो है थोड़ा सा टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाता है तो मैंने थोड़ा सा कम किया. ए पॉइंट पर एक हॉर्स है, उसको बांधा गया एक पैक के साथ, रोप के साथ, और रोप को पैक के साथ बांधा गया जो कि रोप की लेंथ जो है वो 9 मीटर है. ठीक है, क्लियर हो गया. लेंथ ऑफ द रोप इज 9 मीटर और हॉर्स जो है वो ए टू पॉइंट बी मूव कर रहा. रोप जो है वो स्ट्रेट रखनी है. इस दौरान जो एंगल या सेंट्रल एंगल जो है वो सबटेंड हुआ है वो है 70 डिग्री. Find the distance from the 2 points where the horse is traveling. Now, diagram बनानी, पैक आ गया, रोप आ गया, सारा स्टेटमेंट्स में length of the rope that is a 9 meter और ये लेंथ जो है रोप की एक सर्कुलर पाथ में है तो that is stand for the radius. Now R equal to 9 meter. क्लियर हो गया. यानी कि ये रोप की लेंथ है और ये हॉर्स इसके साथ बंधा हुआ है और ये घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एज अ सर्कुलर पाथ. तो जो रेडियस है वो आपने यहां लिख लिया. सेंट्रल एंगल दैट इज 70 डिग्री. अब डिग्री को आपने यहीं से आप रेडियन में बेशक कन्वर्ट कर दें, दैट इज पाई ओवर 180. अब डिग्री को खत्म कर दें, ये रेडियन में आ गया. L आर्क लेंथ, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है. ये तमाम रॉ मटेरियल आपके पास मौजूद है. रेडियस थीटा हैव टू फाइंड आउट L इक्वल टू R थीटा. सिंस L इक्वल टू R थीटा, पुट द वैल्यूज. R 9, not use the unit, into 70 pi over 180 and what is the unit L की वही है जो R की है, that is at 9 meter. यहाँ आप मीटर लगाएं. now with the help of calculator 9 multiplied by 70, 9 multiplied by 70 divided by 180, that is 3.5 pi. और अगर 3.5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये आपका बनता है 10.996. now 10.996 approximately meter, and this one is a distance which the horse is traveled. क्लियर. इसे एक दफा देख लें, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा. स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ जो है आप देखें कि सिर्फ आपने जज करना है कि रेडियस कौन सा है. डायग्राम के बगैर आप इसका सॉल्यूशन ना लेके आए. क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज. एक बात फिर मैं बाहर रहा, आपने वीडियो में कहे अगर वीडियो वॉच मुकम्मल कीजिएगा प्लीज. ये नहीं है कि आप सेगमेंट्स बना के कभी यहाँ मुझे समझ आ गई फिर नेक्स्ट पे आ जाए. कुछ कई ऐसी चीजें होती हैं
जो दरमियान में मैं आपको बताता हूं, जो कि टिप्स हैं जो कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक एग्जाम्पल भी है और 2 आइडेंटिकल पार्ट्स भी हैं, तो लिहाजा इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाह रहा हूं कि डायग्राम मैंने बना ली है, डायग्राम्स को आपने समझना है, बाकी प्रोसेस को इतना मुश्किल नहीं है। अर्थ और सन, डेफिनेटली अर्थ सन रिवॉल्व करता है अर्थ सन के गिर्द। उन्होंने कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू सन 148 into 10 raised power 6 किलोमीटर। फिर एक ऐसा ऑब्जर्वर, एक ऐसा पर्सन जो कि अर्थ पर है, मैंने उसे सरफेस पे बनाया, अर्थ पर है और उसका जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनता है सन के साथ, वो है 9.3 into 10 power -3 रेडियन, नॉट अ डिग्री। पहली बात तो यह है कि ये पहली रेडियन में कन्वर्ट है, थोड़ी सी तसल्ली हो रही है मुझे। ये सन है, आपने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सन। यानी देखो कितनी खूबसूरत बात है कि जमीन पे बैठे बैठे आप सन का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अ ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ L इक्वल टू R थीटा। अब डायग्राम सारा कुछ तो मुझे पता लग गया, डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, डायमीटर क्या है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि विच इज द L, R एंड थीटा। थीटा तो चलिए ठीक है, 9.3 into 10 power -3 हो गया, एंड R एंड L क्या है, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये अर्थ है, ये सन है, ये मैंने आपको हल्का सा रेडिश बाउंड्रीज बनाई है, यहां ये इसका पाथ ऑफ रोटेशंस है, पाथ ऑफ रेवोल्यूशंस के बाद आप ये देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक जो इसका सेंटर है वो सन है, ये जमीन जो है वो मूव कर रही है एज अ सर्कुलर पाथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ टू सन, दैट इज स्टैंड फॉर द यस रेडियस, यस ये रेडियस है 148 into 10 power 6 किलोमीटर, that's the radius. The distance between the earth to sun is stand for the radius. Now यहां आपने distance earth to sun, that's the radius, वहां आपने यहां मेंशन कर लीजिएगा, which is equal to 148 into 10 power 6 किलोमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास अब सेंट्रल एंगल है, दैट इज अ थीटा, जो कि उन्होंने खुद ही कह दिया 9.3 into 10 power -3, बहुत छोटा सा एंगल है। डेफिनेटली डिस्टेंस ज्यादा हो तो एंगल हमेशा छोटा होता है। नाउ थीटा इक्वल टू 9.3 into 10 power -3 rad, that stand for the radian, this one is a theta। अब आपने डायमीटर फाइंड आउट करना, तो डायमीटर आप देखिएगा, डायमीटर आर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द 2 पॉइंट्स पासेस थ्रू द सेंटर, ये तो डायमीटर हो गया। अब डायमीटर में और ये एक आर्क बन रही है जो कि ऑब्जर्वर्स है, यहां हमने लिखना है डायमीटर ऑफ द सन जो कि AB लाइन सेगमेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल जो है जो इसके आर्क के इक्वल आ गई। थोड़ी सी यहां एरर करेक्शंस होगी, लेकिन हमने यहां इसको इसी तरह अप्रोक्सीमेशंस में इसका सॉल्यूशन लेके आना है। एंड दिस वन इज L, क्योंकि ये आर्क लेंथ है, चाहे आप इधर से आ जाएं या इधर से आ जाएं, तो L आपने फाइंड आउट करना है। फिर L के सॉल्यूशंस में जाएं तो सिंस L इक्वल टू R थीटा, L फाइंड आउट करना है, इसी को इक्वल लगाएं, R है आपका 148 into 10 power 6, यूनिट को नहीं लिखना, into 9.3 into 10 power -3। L है जो रेडियस की यूनिट है, वही L की रेडियस की है km, यहां आप km लिख दीजिए। अब 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, ये आ गया 1376.4। अब
10 पावर 6 और 10 पावर बेस एक जैसे, पावर्स को यही सिंप्लीफाई करें, 6 minus 3 km. Now 1376.4 into 10 power 3 km. चाहे इसे आप साइंटिफिक नोटेशंस में ले आए, इसको 3 पॉइंट्स जो है वो बैकवर्ड ले आए, या इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1376,400, that's a km, and this one is a diameter approximately 1376,400 is the diameter of the required sum. डायग्राम प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, किस तरह मैंने अर्थ को, मैंने तो काफी मेहनत किया, प्लीज आपने भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 13 एक टेक्निकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा प्लीज। स्टेटमेंट में है कि एक सर्कुलर वायर है, हाँ देखें क्वेश्चन नंबर 13, हाँ टाइम दे रहा हूं मैं। एक सर्कुलर वायर है, चलिए आप पढ़ लें आप प्लीज। A circular wire with a radius of 6 cm, ठीक है। फिर इसी सर्कुलर वायर को एक हूप के जरिए, उसका रेडियस जो है 24 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर हमने बांध दिया। यानी कि ये देखें, ये आपको ब्लैकिश नजर आ रहा है, दैट्स अ वायर। इसी वायर को हमने स्ट्रेट कर लेना है। अब स्ट्रेट ये नहीं है कि मैं सीजर ले आऊं तो आपके सामने करूं, स्ट्रेट कर लीजिएगा, और ये स्ट्रेट वैसे ही होगा जितना इसका सर्कमफ्रेंस है, याद रखिएगा, वो मैं डिस्कस करने लगा हूं, जाना नहीं कहीं। उसी सर्कमफ्रेंस को, यानी कि उसी वायर को आपने एक हुक के जरिए या उसकी एक्सट्रीमिटी पे, उसके सर्कमफ्रेंस पर आपने बांध दिया। ये आपको ब्लैकिश नजर आ रहा है। अब इस हुक का जो रेडियस है वो 24 है। अब आप बताएं कि इसका सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन पार्ट। अब वायर की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। हालांकि इसे सर्कुलर में देखा है, आप इसे हल्का सा काट दे जाएं, चाहे आप एक पेज ले लें, उसको डेफिनेटली आप उसको जरा देखिएगा, उसे स्ट्रेट कीजिएगा। तो इसका यही है 2 पाई आर, लेंथ जो होगी इसकी वो 2 पाई आर। आर स्टैंड फॉर द रेडियस, 2 पाई इज द एंगल। तो ये बन जाता है टोटल इसकी लेंथ जो है, आर को अगर हम 6 पे रिप्लेस करें तो 6 टू द 12 पाई। यही 12 पाई जो है, इसकी जो लेंथ है वो ये है 12 पाई। ये यहां से लेके यहां तक, एंड दिस वन इज स्टैंड फॉर द आर्क लेंथ। 24 cm इज द रेडियस, चाहे आप इधर लिख लें, रेडियस तो यूनिक है, ये cm ये हो गया। अब आपने फाइंड आउट करना है दिस वन, दैट इज द थीटा। रेडियस ऑफ द हुक 24 cm, आर्क लेंथ या वायर की टोटल जो लेंथ आ गई 12 पाई, सेंट्रल एंगल हैव टू फाइंड आउट। थीटा इज द सब्जेक्ट, theta equal to L over R. Since theta equal to L over R, fix the value. Theta equal to L 12 pi, R 24. 12 1 the 12, 12 to the 24. Now theta equal to pi by 2, and this one is a radian. Simple answer. क्लियर हो गया? देख लें, इसको आप ब्लॉक कर लीजिएगा। मैं भूल भी जाऊं तो प्लीज आप अपने हैबिट्स में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हम तो नहीं आगे, ये बहुत अच्छे और बेहतरीन पार्ट है जो कि समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। डायग्राम पे ही आपने कंसंट्रेट करनी है। उन्होंने 2 सिटीज का कहा है,
स्टेटमेंट पढ़ लें। ईस्ट और वेस्ट पे ये सिटी ए आ गया, ये सिटी बी आ गया। इक्वेटर, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उन्हें पता है इक्वेटर्स क्या है। लाइन जो है इमेजिनरी लाइंस है जो कि जमीन को, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड करती है। एक टुवर्ड द ईस्ट, अगर मैं ईस्ट को अपवर्ड रख रहा हूं, वेस्ट को डाउनवर्ड है। एक जो है इक्वेटर से 45 डिग्री ईस्ट, और एक जो सिटी है वो 25 टुवर्ड द वेस्ट। मैंने जो उन्होंने कहा मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया, सर्कुलर बना लिया। इक्वेटर मैंने आपको मेंशन कर दिया, और एक सिटी बी और ए को मेंशन कर दिया। 45 25 है। ये टोटल एंगल अगर मैं ए टू बी कहूं तो इन दोनों को एड अप कर लीजिएगा, विच इज इक्वल 70 डिग्री। अगर उन्होंने रेडियस ऑफ द अर्थ ना दिया गया हो तो दिस वन इज अंडरस्टूड 6400 km। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों का। डिस्टेंस है तो वैसे शॉर्टेस्ट, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली इनकी आर्क ही का आंसर देंगे, ये आपने फाइंड आउट करना। प्रॉब्लम समझ आ गई कि कौन सा इक्वेटर है, कहां इसका रेडियस है, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 km, stand for the R. Central angle, that is theta 70 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो डिग्री को खत्म कर दें, that is stand for the रेडियन। बारहा मैं कह रहा हूं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस, that is आर्क लेंथ, have to find out। क्लियर हो गया? अब अच्छा भाई, मुझे पता है आपको समझ आ गई है। लाइक कर दिया पहले वीडियो को, जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए। नाउ सिंस L इक्वल टू आर थीटा, L फाइंड आउट करना है। R है 6400 मल्टीप्लाई बाय 75, अब 180। कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 6400 मल्टीप्लाई बाय 70, 6400 multiplied by 70 divided by 180, 2488.8। अब इसी को फिर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई 7819, approximately 7819 1 approximately, और इसकी जो लेंथ लिखनी है that's a km। ब्लॉक कीजिएगा, ये है जनाब। क्लियर? हाँ यस। अब जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं, प्लीज प्लीज उसको मैं लिसन, और अच्छा अभी बंद ना कीजिएगा, सब्र कर लीजिएगा। एक बात जो आपने ध्यान से रखनी है, बाकी दो पार्ट जो हैं वो इसी के सीक्वेंस है, मून और सन, और एक एग्जाम्पल भी है जो कि आपने करना। ये कुछ काम मैंने आपके ज़िम्मे लगाया है। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग। हैप्पी फेस। अल्लाह हाफिज़।